बीजेपी से लगातार तीसरी बार आरा लोकसभा सीट से बतौर उम्मीदवार के रूप में टिकट मिलने के बाद आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आरा पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सबसे पहले शहर की अधिष्ठात्री देवी मां अरण्य देवी के मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना कर भगवान से तीसरी बार भी जीत हासिल करने का प्रार्थना किया। मंत्री आर.के. सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी शीला सिंह और बेटे समीर सिंह भी मौजूद रहे। इधर टिकट मिलने के बाद आरा पहुंचे सांसद आर.के. सिंह के स्वागत के लिए उनके समर्थकों की टोली ढोल नगाड़े के साथ जगह जगह अभिनंदन करते हुए दिखाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से मुझ पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। इस बार फिर से जीत की हैट्रिक ही नहीं लगेगी, बल्कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। जबकि उन्होंने आरा की जनता के प्यार और स्नेह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यहाँ के लोगों के द्वारा जो मुझे प्रेम और समर्थन मिला है उसका मैं सदा कृतज्ञ रहूँगा। मैं आरा का हूँ और 1975 से ही मैं आरा का हो गया हूँ। ईश्वर की कृपा रहेगी तो तीसरी बार भी जीत होगी और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन भी रहेगा। जबकि मीडिया कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से पूछा कि आपके मुकाबले महागठबंधन इस बार चुनावी मैदान में भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को खड़ा किया है, तो इस पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोई भी दूर दूर तक टक्कर में नहीं है और तीसरी बार फिर से यहाँ कमल खिलेगा। ज्ञात हो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरा सांसद आर.के. सिंह को लोकसभा 2024 के चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद आर.के. सिंह आज से ही अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की भी शुरुआत कर दी है, जहां आज वो पूरे भोजपुर जिले में भ्रमण कर जनता से आशीर्वाद भी लेंगे। उन्होंने आरण्य देवी मंदिर और रमना के हनुमान मंदिर में मत्था टेक भगवान का आशीर्वाद भी लिया। टिकट मिलने के बाद पत्नी और बेटे संग आरा पहुंचे और कहा कि मैं आरा का हूँ, ईश्वर की कृपा रहेगी तो हैट्रिक ही नहीं लगेगा। पिछली बार से भी ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। यहाँ के लोगों का प्रेम देखकर मैं कृतज्ञ भी हूँ। क्या कहेंगे, पहली बार आज टिकट मिलने के बाद आरा पहुंचे हैं, माता अरण्य देवी ने आपकी पूजा अर्चना की, तो लोगों का प्रेम देख करके, अपार प्रेम और उत्साह देख करके ये हम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। इतना प्रेम जो हम देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, तीसरी बात केंद्रीय नेतृत्व ने हैट्रिक लगाने की जिम्मेवारी दी है इस धरती पर। हाँ, तो ईश्वर कृपा रहेगी तो हैट्रिक ही नहीं लगेगा, पिछले बार से ज़्यादा का मोहब्बत होगा। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना, हम ही नहीं यही कहा। कितना स्नेह है आरा के लोगों से, तीसरी बार बहुत है, आप तो देख रहे हैं। हाँ, ये अरे भाई हम आरा के हैं, वो तो हम तो आरा के हो गए 1975 में। आरा भी हमारा ही है एकदम। लोगों का इतना प्रेम देख करके मैं कृतज्ञ हूँ। मैं आरा वासियों को धन्यवाद, इतना प्रेम जो हमारे लिए है। स्वागत भी किया गया सर। बहुत बहुत बहुत। तो हम तो यहीं के हैं। सर तीसरी बार आप फिर से चुनाव मैदान उतरे हैं। हाँ। आपके सामने सुदामा प्रसाद खड़ा किया गया है, क्या कहेंगे सर? अच्छा, हम लोग अपने क्षेत्र के विकास पुरुष आर.के. सिंह साहब के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। क्या कहेंगे, आज इस स्वागत समारोह में पूरा जश्न मन रहा है, ढोल मारे बज रहे हैं। बस कि हमारे क्षेत्र से पुनः मोदी जी ने हमारे सांसद पर विश्वास किया और इस क्षेत्र के विकास पुरुष को पुनः यहाँ से टिकट दिया है और इलेक्शन लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो क्या लगता है कि प्रगति और निश्चित तौर पे इस बार स्वरोजगार और विकास, केवल यही दो मुद्दे होंगे हैं और हमारे भावी उम्मीदवार सह अभी के मंत्री महोदय निश्चित स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री ने 2047 का लक्ष्य रखा है विकसित भारत के लिए, क्या लगता है कि उससे पहले इन लोगों के साथ निश्चित विकास शुरू हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में आपने बहुत विकास देखा है भारत का और निश्चित रूप से 47 आते आते हम विकसित राष्ट्र के रूप में होंगे। इनके धरती पर हम लोग जो आर.के. सिंह सांसद महोदय है, उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इनका हम लोग तहे दिल से स्वागत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई ये भारी मतों से यहाँ से जीते। यही हमारी कामना है, यही हमारा विश्वास है, ताकि विश्वास में खरा उतरते हैं और विकास की धारा बहा दिए। अभी गोपाली चौक घंटाघर जो बस ध्वस्त होने का कगार पर था, जर्जर हालत में था, इसका निर्माण करने का उन्होंने लिया है और शिलान्यास कर दिया। इसका काम भी जल्द चालू हो जाएगा। यही हमारी कामना है कि यहाँ बहुत बड़ा टावर बने, आरा शहर का गौरव है। आरा पहुंचे, आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया है।
ये तो आरा के हैं ही, इनको आरा का टिकट तो इनका मिलना कंफर्म था, लेकिन इन्होंने जितना काम किया है हम लोग उम्मीद रखते हैं इससे और ज्यादा काम आने वाले 5 सालों में करेंगे और ये 100% जीत के आएंगे। हर साल का हर बार जो पिछले जितने वोटों जीते उससे ज्यादा वोट से जीत के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। व्यवसायी वर्ग हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है। हाँ। व्यवसायियों की क्या मांग रहेगी, इस बार कुछ रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन वो अच्छा रहे, चलते इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो बस। आप लोग स्वागत में खड़े हैं। मंत्री जी का जो तीसरी बार हैंडल हुआ है पावर मिनिस्टर को पावर का पास पर बताइए। माननीय मंत्री जी जो विकास पुरुष के तौर पर यहाँ स्थापित हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ प्रतिशत कितना बढ़ेगा वोट का वो है अंतर, कितना यहाँ पूर्ण विश्वास है। भोजपुर जिला की ओर से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते जा रहे हैं, कहीं भी किंतु परंतु नहीं, कोई इस लड़ाई में नहीं है। क्या विभूति आपको सम्राट चौधरी की तरह माथे पर मुरेठा आपका दिख रहा है? ये तो हमेशा रहा है कि हम लोग गठबंधन जब था, फिर गठबंधन फिर आगे नहीं बीता तो हम लोग रहे, ये तो हमारी भगवत पहचान है। तो लगता है कि आरा में इस बार भी एनडीए का कमल खिलने जा रहे, फिर भी मोदी से 400+ होने जा रहा, कहीं भी किंतु परंतु नहीं है कि नहीं होगा। एक बहुत बड़ा कमाई कही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया, जितने प्रगति का कार्य हमारे क्षेत्र में किया है, वो बोलने की बात नहीं, वो दिखने की बात है, वो दिखती है और वो यहाँ से निश्चित तौर पे जीतेंगे, इसमें कोई कहीं संदेह है ही नहीं। मुसलमानों का क्या रुझान है कि खुद एक मुस्लिम है, रमजान का महीना चल रहा है। सर रमजान का महीना है, फास्टिंग किया हुआ और यहाँ उनके स्वागत में खड़े हैं, इससे बड़ा रुझान क्या कहा जा सकता है। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के नेता के हमारे बहुत बड़ा किस्मती है कि उनके जैसा नेता हमारे पास है जो अपने क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ये सब से हटकर सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करते हैं। तो लगता है कि जो 10 वर्ष उन्होंने कार्य किया है उसका प्रतिफल इस चुनाव में देखने बिल्कुल निश्चित मिलेगा। जनता भरपूर उनको स्नेह प्यार से अपने मतों से उनको विजयी बनाएगी। क्या कहेंगे, आप एक व्यवसायी हैं और जिस तरीके से आरकेसिंह को तीसरी बार ये टिकट मिला है, आप किस तरीके से अपनी बात रखेंगे? मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने तीसरी बार आरके सिंह जी को आरा से लोकसभा का टिकट दिया। सब व्यवसायियों की तरफ से हम शुभकामनाएं देंगे उनको। यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं आप लोग जी, जुनून है, उन्होंने काम करके दिखाया है। यहाँ हम लोग आरके सिंह मंत्री माननीय जो है इनके आरा ग्राम जी स्वागत के लिए खड़े हैं और आज तक हमारा जितना होशो आवास में इन्होंने जितना शहर का विकास किया है, किसी सांसद ने विकास नहीं किया है और इसलिए हम लोग इनको फिर 5 साल के लिए चुनने जा रहे हैं कि जो बचा कुछ है और भी विकास करें। इन्होंने बहुत से पावर ग्रिड के थ्रू किया हुआ है। हम लोग जाते थे और हम लोग और क्या क्या बाकी है हम लोग राय देते थे, तो सब पूरी आरा जनता तहे दिल से उनका चलिए और आने वाला कल जो 5 वर्ष के लिए हम लोग चुनेंगे उनको। और आप लोग खड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष श्री राजकुमार सिंह जी को पुनः टिकट मिला है और मैं तो ये कहता हूँ कि आरा के लिए राजकुमार सिंह जी मोदी जी हैं। जिस तरह मोदी जी विकास भारतवर्ष का कर रहे हैं, उस तरह से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का जो विकास किया है, इसके पूर्व किसी भी संसद सदस्य ने इस तरह का विकास नहीं किया है और हम लोग सब लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। और आरके सिंह को भोजपुर में फिर से टिकट मिला है, इसके लिए हम लोग पूरे भोजपुर वासी बहुत खुश हैं और फिर से इस चुनाव को लगभग 2 लाख से जीतेंगे, यहाँ की जनता जिताएगी और यही है कि आरके सिंह और आरा का विकास करे। यही हम लोग कहते हैं कि बिहार में विकास हो, 40 को 40 सीट जीतने वाले हैं पूरा एनडीए।